न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित बल्ला कांड में अब नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ इसलिए क्योंकि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भरी भीड़ में जिस अधिकारी को बल्ला मारा था, उन्होंने कोर्ट में यू टर्न ले लिया है। और ये तब हुआ जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी प्रेशर में आ गए और उन्होंने अपना बयान, उन्होंने कोर्ट में जो कुछ कहा वो साफ तौर पर था कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पहचान है कि किसने बल्ला मारा था। और लोग अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए बता रहे हैं कि ये देखिए, ये वीडियो है और आपको साफ तौर पे दिख जाएगा कि किसने बल्ला मारा है। इस बार जब कोर्ट में पीड़ित अधिकारी की गवाही हुई तो वे अपने ही आरोप से पलट गए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि भीड़ ज़्यादा थी, वो मोबाइल पर बात कर रहे थे, उन्हें नहीं पता किसने बल्ला मारा। जैसे ही जनता को इस बात का पता चला, लोगों ने सोशल मीडिया पर फिर से पुराना वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया और ये आरोप लगने लगे कि राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी दबाव में हैं, पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो नहीं झेल पा रहे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया। अब क्या होगा आगे, कोर्ट में क्या फैसला आएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। दूसरी खबर की बात करते हैं। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और अब एक बार फिर से वो चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि सफाई के काम में बाधा डालने वाले और गंदगी फैलाने वालों को फांसी होनी चाहिए। ये विवादित बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा सरकार और स्वच्छता के काम में बाधा डालने वालों को फांसी दे देना चाहिए, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। शनिवार को इंदौर में गोवर्धन सीएनजी प्लांट वर्चुअल कार्यक्रम के बाद रीवा नगर निगम ने पीएम आवास के हितग्राहियों को मकान की चाबी का वितरण किया, जिसमें सांसद जनार्दन मिश्रा शामिल हुए थे। उन्होंने कहा अकेले नगर निगम, सरकार, सांसद या विधायक के भरोसे स्वच्छता संभव नहीं है। कुछ दिन पहले रीवा में डस्टबिन जला दिए गए, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पहला मसला नहीं है जब उन्होंने ये बयान दिया है। इसके पहले तमाम वो बयान हैं, चाहे मीडिया कार्यशाला में जो सांसद ने बयान दिया था सरपंचों के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, उसके बाद पीएम मोदी की दाढ़ी से आवास गिरते हैं, और एक बार पत्रकारों से बात करते हुए महिलाओं और बच्चियों को नशे का आदी बताया था। तो ये विवादों से उनका पुराना नाता है और अपने बेतुके बयानों को लेकर वो अक्सर चर्चा में भी रहते हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, उज्जैन में रविवार को एक साथ 3 बहनों के घर बसने थे। तीनों एक साथ विदा होने वाली थी, लेकिन इन बेटियों के पिता का सपना बिखर गया। एक बेटी की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। खुशियों वाले घर में मातम छा गया। अब सिर्फ 2 जुड़वा बहनों की डोली उठेगी, लेकिन सबसे छोटी बहन के कंगन नदी में बहाए जाएंगे। ये बारातियों के स्वागत की तैयारी थी। दूसरी तरफ राजस्थान से आ रही बारातियों से भरी कार कोटा के करीब चंबल नदी में जा गिरी थी। हादसे में कार में सवार दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। इधर खबर मिलने के बाद ही शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। जहां पल भर पहले खुशियां थी, वहां मातम का माहौल हो गया। ये घटना जैसे ही लोगों को सुनने को मिली, जैसी ही जानकारी मिली, और परिवार जहां बारात आनी थी उनके क्या हाल होंगे, और जिनके बेटे का निधन हुआ, इसमें 9 लोगों की मौत हो गई, उनके क्या हाल होंगे, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर बांधवगढ़ से है। हालात ये हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी मध्य प्रदेश में माफियाओं का तांडव जारी है। नदी में ही सड़क बना दी, पनडुब्बी और बोट से अवैध रेत का खनन हो रहा है। ये उमरिया में रेत खनन कारोबारियों ने नदियों में तांडव मचा रखा है। बफर और वन क्षेत्र में भी हैवी मशीनों और बोट लगाकर रेत का खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नदियों के भीतर लंबी सड़क भी बना ली है। नदियों के बीच गहराई तक रेत खनन हो रहा है। इसके साथ ही नदी में पहाड़ की तरह रैप भी बना दिए गए हैं। 1 दर्जन खदानों में नदी की धारा में अवैध खनन कर रेत बाहर निकाली जा रही है। बार बार प्रशासन, सरकार ये दावे करता है कि अवैध रेत खनन, अवैध माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन हालात आपके सामने हैं। अखड़ार खदान महानदी में तो बोट लगाकर नदियों से रेत निकाला जा रहा है। बफर जोन है, तमाम अनुमतियां लगती हैं। किस तरह से अनुमति ली गई, किस तरह से गठजोड़ करते हुए नीलामी का प्रस्ताव बना लिया गया, एनओसी जारी कर दी गई और अब खनन शुरू है। वहीं फरहत जहां खनिज अधिकारी जो उमरिया की हैं, उन्होंने कहा रेत के अवैध खनन और मशीन उतारने की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं थी।
अधिकारियों को भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। परिस्थितियां बिल्कुल साफ हैं। मध्य प्रदेश में भारी स्तर पर, बड़े स्तर पर, चाहे नर्मदा में अवैध खनन का मसला हो, चाहे तमाम सहायक नदियां जो छोटी नदियां हैं वहां रेत के अवैध खनन का मसला हो, हर जगह ये चीजें चल रही हैं। लेकिन जिम्मेदार कई बार मौन हो जाते हैं। ऐसे में कैसे ये पूरी व्यवस्था सुधर पाएगी? तो ये थी प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।